अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो भाई जो लोग पंजाब में रहते हैं उनको तो पता है कि यहाँ पे किस कदर शदीद सर्दी पड़ रही है। कपड़े धुल तो जाते हैं पर कपड़े सूखते नहीं हैं, इतनी धुंधें पड़ रही हैं यहाँ पे और धूप का कोई नामो निशान नहीं है। मैंने भी कपड़े धो तो लिए थे लेकिन वही सुखाने का मसला था और नाकाम कोशिश की। ऊपर छत पे डाल जाके मैं कपड़े डाल रही थी और इनको फिर इस तरीके से रख भी नहीं ना सकते क्योंकि फिर कपड़ों में स्मेल फैल जाती है। तो फिर इनको ज़रा हवा, मैंने कहा चलो लग जाएगी तो शायद कुछ ड्राई हो जाएं। कपड़े भी मोटे होते हैं तो वो फिर इतनी जल्दी ड्राई नहीं होते हैं। बस कपड़े डालने के बाद मैं आई डस्टिंग की। मैंने अपने कबर्ड के साथ इस तरह के ड्रॉर्स बने हुए थे तो मैंने सोचा कि इनकी भी क्लीनिंग कर लूँ, क्योंकि अगर मैं ना क्लीनिंग करूँ तो यहाँ पे या तो मकड़ियाँ जाले बना लेती हैं या फिर काकरोचेस आ जाते हैं। तो इसकी अच्छे तरीके से क्लीनिंग करके जो चीज़ें, बच्चों की छुट्टियाँ हैं इधर उधर कर देते हैं, वो मैंने अब जो हैं सेट करके रख दी थी। अब तो शुक्र है बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं, इतना मतलब मैस नहीं करते, लेकिन फिर भी छुट्टियाँ हों तो फिर शरारत में कर देते हैं। तो ये डस्टिंग करने के बाद कुछ मेरी डेकोरेशन की चीज़ें थी ड्राइंग रूम में, मैंने कहा उनको भी नीट कर दूँ, क्योंकि फिर ये भी मतलब अगर नीट हों, चमक रही हों तो फिर बहुत अच्छा लगता है। तो इस तरीके से ये डीप क्लीनिंग में तो नहीं आता, बस छोटी मोटी क्लीनिंग में आता है, डस्टिंग में। और जो है मैंने रात में ही प्लान कर लिया था कि मैं जो हूँ सुबह ये काम करूँगी, क्योंकि अगर आप प्लानिंग के साथ चलें ना तो आपका दिन जो है ना बहुत बिल्कुल एक्यूरेट गुजरेगा। मैं ब्रेकफास्ट और लंच जो हो ना वो मैं रात में ही सोच लेती हूँ कि क्या प्लान करना है, तो बस वो उसके हिसाब से चलती हूँ। तो उसमें यह है कि मुझे अपने लिए भी टाइम मिल जाता है और घर भी क्लीन हो जाता है। तो इस तरीके से मैंने सारे दरवाज़े और उनकी जो जालियाँ थी वो साफ़ कर ली थी। खिड़की थी उस पर भी डस्ट आई हुई थी। विंटर है, इतनी डस्ट तो नहीं आती, लेकिन हम उसको मतलब बिल्कुल इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं, मतलब आपको उसको क्लीन करना पड़ेगा। तो बस मैंने सोचा कि आज इसको भी क्लीन कर लेती हूँ लगे हाथों। घर छोटा हो या बड़ा हो, सर्दी हो या गर्मी हो, घर अगर वेल ऑर्गेनाइज्ड हो, साफ़ सुथरा हो, तो आपका मूड हमेशा ऑन रहता है और आप हमेशा मोटिवेट रहते हैं। तो बस मेरी तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सारी डस्टिंग हो गई थी और सोफ़ों की जो चादरें वगैरह थी वो भी मैंने झाड़ के दोबारा से बिछा ली थी। और क्लीनिंग में आज मेरा यही था, सारी डस्टिंग जो मैंने की है। इतनी ठंड है और बच्चों को काबू करना बहुत मुश्किल है, तो मैंने कमरे में हीटर लगा के बच्चों को लैपटॉप दे दिया। मैंने कहा अपनी मर्ज़ी के कार्टून देखो, क्योंकि हीटर जो है वो सिर्फ कमरे को ही गर्म करेगा, हॉल या ड्राइंग रूम चूँकि बड़ा है तो उसको वो इतना गर्म नहीं करेगा। तो बस यहाँ बच्चे अपने कार्टून देख रहे हैं और मैं लंच में ये सब्ज़ी बनाने लगी हूँ। इसको मारू टिंडियाँ कहते हैं और ये मैं इस तरह बनाती हूँ, बच्चे नहीं खाते हैं मेरे भी। तो मैं इस तरह से ना आलू की ये जो चिप्स है ना, आलू ये मैं चिप्स की फॉर्म में काट लेती हूँ और फिर इसके बाद मैंने मसाला भुना और उसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और टमाटर और सारा कुछ ऐड करके जो मैंने आलू काटने हैं चिप्स की शक्ल में आपने काटने हैं। बच्चे इस बहाने के भी चिप्स वाला सालन बना है तो खा लेते हैं। तो वो मैं सारे आलू जो है डाले हैं मैंने उनको फ्राई कर लूँगी, भून लूँगी और उसके बाद जो मेरी सब्ज़ी है वो भी मैं उसमें ऐड कर दूँगी। और फिर इसके बाद उसको, यानी कि वो जो टिंडियाँ हैं ना वो बहुत जल्दी गल जाती हैं, वो इतनी नज़र नहीं आती हैं। तो ये सारे आपको आलू ही नज़र आएंगे और बच्चे जो है ना वो बहुत शौक़ से खा लेते हैं। इनफैक्ट मैंने तो उनको इनके पराठे भी बना के दिए तो उन्होंने खा लिए थे और कहते हैं मामा बहुत मज़े के बने। तो इस तरीके से अगर आप अपने बच्चों को सब्ज़ी दें तो वो आई एम श्योर खा लेंगे। तो बस मैंने यहाँ पे इसको गार्निश कर लिया। लंच मेरा रेडी था, क्लीनिंग मेरी हो गई थी और अपनी भी क्लीनिंग बहुत ज़रूरी होती है। तो सर्दी थी, नहाना तो नहीं था मैंने, लेकिन मैंने सोचा मैं अब कपड़े चेंज कर लूँ कि अब जो है ये भी ज़रूरी होता है ज़ाहिर है अपनी क्लीनिंग। तो बस मैं यहाँ पे अब अपने कपड़े चेंज करके आई हूँ और मैंने अपना न्यू ऊपर निकाला और वो पहना है और कलर मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और जो है बस ये था आज का मेरा व्लॉग। स्टे मोटिवेटेड ऑल द टाइम और मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरी वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट भी कर दें। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।